हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित का प्रश्न बैंक 2024 में प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति के त्रिकोणमिति का परिचय को सॉल्व करते हैं। इसमें अपने को कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु दे रखे हैं, जिसमें बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो, साइन A बराबर क्या होता है, कोस A और टेन A। जैसे अपने शॉर्ट में याद रखते हैं कि लाल बटे कक्का, साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार होता है। तो उस तरीके से एक ये समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है, इसमें 20 समकोण रखना है और बाकी की दो बिंदु जो आ जाएंगे। अगला बिंदु दिया है कि साइन A या कोस A का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता, जबकि सेक A और कोसेक A का मान सदैव से 1 अधिक या 1 के बराबर होता है। तो साइन और कोस का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता और सेक और कोसेक का जो मान है वो 1 से अधिक या उसके बराबर होता है। कुछ यहाँ पे अपने को सरसमीकाएं आइडेंटिटीज दे रखी हैं कि साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर बराबर 1 होता है, सेक स्क्वेयर माइनस टेन स्क्वेयर बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वेयर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वेयर A होता है। तो इसको जैसे अपने सिद्ध करने वाले सवाल आते हैं उनके अंदर उसके अनुसार ही अपने इनका अनुप्रयोग, इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 सरसमीकाएं हैं। बाकी आपको याद रखना है कि टेन A बराबर साइन बटे कोस होता है, कोट बराबर कोस बटे साइन होता है। तो कुछ और भी इसकी आइडेंटिटीज हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने स्टार्ट होते हैं, जिसमें दे रखा है कि 2 साइन थीटा कोसेक थीटा का मान होता है। तो 2 साइन थीटा कोसेक थीटा का जो मान है वो 2 हो जाएगा। अब 2 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 2 साइन थीटा कोसेक थीटा को अपने लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, ये कोसेक थीटा को लिखा जा सकता है। तो साइन से साइन अपना यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 एकम 2 होता है। उसके बाद दूसरा है साइन 45 बटे कोस 45। तो साइन बटे कोस क्या होता है? साइन बटे कोस होता है जी टेन थीटा। थीटा की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री, तो टेन 45 का मान 1 होता है। तीसरा प्रश्न है टेन थीटा बराबर 5 बटे 12 है, तो सेक थीटा का मान कितना होगा? तो अगर अपने दो तरीके हैं करने के, एक तो ये कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ से कर्ण का मान ज्ञात कर लिया जाए, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का मान अपने पास आ जाएगा 13। कर्ण का मान यहाँ से 13 आ जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हल करेंगे। तो अब सेक थीटा है तो सेक क्या होता है? तो कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण और बटे में आधार, यानी कि 13 बटे में 12 इसका क्या आ जाएगा? सही उत्तर आ जाएगा। चौथा प्रश्न है यदि सेक थीटा बराबर 41 बटे 40 हो तो कोट थीटा प्लस 1 का मान होगा। अब यहाँ पे सेक थीटा अपने को 40 बटे 41 दे रखा है, तो इसके अंदर भी अगर अपने पाइथागोरस प्रमेय लगा के सॉल्व करें तो सेक थीटा का जो होता है, सेक होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण का मान 41, आधार का मान 40, तो इन दोनों की स्क्वायर करेंगे, 41 की हो जाएगी 16 81। तो यहाँ से जो अपने पास लंब का मान आएगा तो वो लंब का मान अपने पास आएगा 9। पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको हल करेंगे तो लंब का मान 9 आता है। तो उसके बाद कोट थीटा प्लस 1, तो कोट अपने पास होता है आधार और बटे में लंब होता है, तो आधार बटे लंब, तो यहाँ पे आधार हो जाएगा अपने पास 41 और आधार हो जाएगा इसका 41 और लंब हो जाएगा 9, यानी कि इसका भी आ जाएगा अपने पास फोर्थ क्वेश्चन के अंदर।
मान अपने पास 40 है, बटे में लंब का मान 9 प्लस में 1, इसके बटे में 1 करेंगे तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा 40 तिरछा गुणा करके 40 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49 बटे में 9, यानी कि इसका 6 नंबर ऑप्शन है वो सही आता है। पांचवें प्रश्न के अंदर अपने को साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोसेक ए का मान बताना है। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। यहाँ पे 3/4 दे रखा है तो कोसेक हो जाएगा 4 और बटे में 3। उसके बाद अगला है 1 + tan स्क्वेयर ए और बटे में 1 + कोट स्क्वेयर ए। तो 1 + tan है वो होता है सेक स्क्वेयर ए हो जाएगा। 1 + कोट है तो 1 + कोट का मान होता है यहाँ पे कोसेक स्क्वेयर ए। अब सेक स्क्वेयर को अपने लिख सकते हैं 1 बटे में कोस स्क्वेयर ए आ जाएगा और कोसेक को लिख सकते हैं 1 बटे में साइन स्क्वेयर ए। अब इन दोनों को सही करके लिखा जाएगा तो साइन स्क्वेयर तो ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वेयर ए और बटे में आ जाएगा कोस स्क्वेयर ए। तो साइन बटे कोस 10 होता है तो इसका आ जाएगा 10 स्क्वेयर ए, सही उत्तर आएगा। सातवें प्रश्न में है tan 3x बराबर 1 हो तो x का मान अपने को बताना। तो यहाँ पे प्रश्न में अपने को दे रखा है tan 3x बराबर 1 जो है तो एक tan 45 डिग्री का मान होता है। एक होता है 45 डिग्री का मान, tan से tan कैंसिल होगा तो यहाँ से 3x बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। x का मान निकालें तो ये होगा 45 बटे में 3, 45 में 3 का भाग देंगे तो x का मान अपने पास आ जाएगा 15 डिग्री का। आठवें प्रश्न के अंदर दे रखा है सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है। तो ये जो सेक ए है इस सेक ए को लिखेंगे अपने 1 बटे में कोस ए प्लस tan ए को लिखा जाएगा tan होता है साइन बटे में कोस, तो ये अपने पास आ जाएगा साइन बटे में कोस और इसके ब्रैकेट में दे रखा है 1 माइनस साइन ए। अब दोनों में लघुत्तम, दोनों का एलसीएम आ जाएगा कोस ए, ऊपर वाला सेम 1 प्लस साइन ए और इसके साथ आ जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब एक बार प्लस में कोई हो यानी कि 1 प्लस साइन और एक बार 1 माइनस साइन तो ये a प्लस बी और a माइनस बी बनता है जो कि सरसमीका होती है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की और इसके बटे में अपने पास आ जाएगा कोस a। अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर होता है जी कोस स्क्वेयर a और बटे में इसके अपने पास है कोस। तो कोस स्क्वेयर से एक कोस कट जाएगा तो अपने पास यहाँ पे बचेगा अकेला कोस बचेगा। कोस स्क्वेयर में कोस का भाग देंगे तो अकेला कोस बचता है। तो आठवें प्रश्न का उत्तर अपने पास आ जाएगा द नंबर। उसके आगे नेक्स्ट अपने पास नौवें प्रश्न के अंदर देखें तो नौवें प्रश्न में अपने को क्या करना है, दोनों में से 9 तो निकाल देंगे कॉमन। 9 कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा सेक स्क्वेयर ए माइनस tan स्क्वेयर ए। तो सेक स्क्वेयर ए माइनस tan स्क्वेयर ए का मान 1 होता है, ये सरसमीका होती है। 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 आता है। तो 9वें प्रश्न का उत्तर भी अपने पास द नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। फिर 10वें के अंदर 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है। तो 10वें प्रश्न का जो उत्तर है वो अपने पास इसका ए नंबर ऑप्शन आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो अपने देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा को अपने लिखेंगे साइन थीटा और बटे में हो जाएगा कोस थीटा। उसके बाद सेक को अपने लिख सकते हैं 1 और बटे में कोस थीटा। ऐसे फिर यहाँ पे 1 प्लस कोट थीटा है तो कोट थीटा को अपने लिख सकते हैं कोस बटे में साइन थीटा और कोसेक को लिख सकते हैं अपने 1 बटे में साइन थीटा।
उसके बाद इसको लघुत्तम लेकर इसके बटे में 1 लगा के इसको लघुत्तम लेके आगे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा तो अपने सीधा इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 10वीं का 2 नंबर आ जाएगा, यानी कि 10वीं के अंदर 2 इसका आंसर आएगा। इसमें कोस लघुत्तम लेके फिर उस तरीके से आगे इसको सॉल्व करना है गुना वगैरह करके। 11वें प्रश्न के अंदर अपने को कोण बी समकोण दे रखा है, कोस थीटा बराबर 3/5 है, तो साइन ए का मान अपने को बताना है, यानी कि साइन थीटा का मान। तो कोस क्या होता है? कोस होता है जी आधार बटे कर्ण होता है। कोस का मान होता है आधार बटे कर्ण। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के पहले अपने लंब का मान ज्ञात करेंगे। लंब का मान यहाँ से 25 - 9 यानी कि लंब आ जाएगा यहाँ पे 16 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगा के अब लंब का मान निकालोगे तो लंब का मान आ जाएगा 4। तो साइन क्या होता है? साइन होता है जी लंब बटे कर्ण होता है। साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है, तो इसका ब नंबर ऑप्शन सही होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के कैसे हल करते हैं वो आगे थोड़े से बड़े प्रश्न जो आएंगे तो उसमें अपने सीखा है कि पाइथागोरस प्रमेय लगा के किस तरीके से मान निकाले जाते हैं। 12वें प्रश्न में आ रहा है 1 + tan² 45 फिर बटे में 1 + tan² 45 है। तो 1 + tan यानी कि एक मान हो तो इसका दोनों का ही एक आ जाएगा। तो इसमें अपने पास जो 12वां है 12वें का वैसे तो बनता है 1 नंबर, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट अपने पास है कि 1 + tan² 45 का मान 1 होता है, फिर 1 + tan² 45 का मान भी 1 होता है। तो 1 और 1 2 और 1 और 1 2 बराबर 1, इसके अकॉर्डिंग तो 1 आता है। लेकिन बुक में जो अपने को प्रश्न दे रखा है ना उसमें यहाँ पे माइनस है, तो जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 1 में से 1 घटेगा, यहाँ पे 0, 2 में 0 का भाग देंगे तो उत्तर इसका 0 आता है। तो अगर निशान यहाँ पे प्लस प्लस आते हैं दोनों में फिर तो ये वाला सही है 1, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस का निशान होता है तो फिर इसका उत्तर आएगा 0। 13वां है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a किसके बराबर हो। तो a का मान क्या होना चाहिए ताकि दोनों के मान बराबर आ जाए? तो वो होता है 0 के लिए, यानी कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब बराबर होगा जब कोण a का मान 0 डिग्री होगा। 14वें प्रश्न के अंदर 3 sec 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान बताना है। तो यहाँ पे 3 का 3 लिखेंगे, sec 45 का मान, तो कोस 45 का मान होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। फिर कोस 45 है, कोस 45 का मान अपने 45 का मान रखना है, मैं 60 का मान रख रहा हूँ। तो यहाँ पे 3 का 3 sec 45 का मान हो जाएगा जी √2 और कोस 45 का मान होता है 1/√2। तो ये √2 से √2 कैंसिल होता है, तो यहाँ से इसका मान अपने पास आ जाएगा 3, यानी कि 14वें प्रश्न के अंदर अपने को इसका जो द नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। उसके आगे 15वें के अंदर 2 दे रखा है 2 साइन 60 साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री का मान बताना है। तो 2 गुना में साइन 60 का मान होता है √3/2, इसकी स्क्वायर हो जाएगी, और कोस 60 का मान होता है 1/2। 2 का 2 आ जाएगा, √3 की स्क्वायर करेंगे 3/4, फिर 1/2 का 1/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास उत्तर आएगा इसका 3/4, यानी कि इसका अपने पास 6 नंबर है वो सही आएगा। आगे रिक्त स्थान दे रखे हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान भी यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है जी साइन स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर रूट है तो रूट हटेगा तो इसके ऊपर से स्क्वायर भी हट जाएगी, तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। tan 60 का मान होता है √3, इसकी स्क्वायर लगी है, √3 की स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट इसका 3 आ जाएगा। tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान, तो यहाँ पे इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान अपने पास आ जाता है 5, तो साइन होता है लंब बटे में कर्ण होता है, लंब का मान हो जाएगा 3 और कर्ण का मान है 5।
छठे सवाल में मान रख के इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर अपने पास आ जाएगा और √3/2 आता है, यानी कि 10/30 का मान रख के इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास इसका उत्तर √3/2 आता है। अब सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 गुणा में 10/30 का मान होता है 1/√3, उसके बाद 1 प्लस 10/30 का मान आ जाएगा, 10/30 का मान 1/√3 और इसकी आ जाएगी स्क्वायर। 2 का 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और बटे में √3, ऐसे फिर इसके बटे में 1 लगा के इसकी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3। ऊपर वाला तो अपने सेम रखें, 2/√3 बटे में इन दोनों का लघुत्तम लेंगे 3 आएगा, तिरछा गुणा करेंगे 3 एकम 3 और 1 का 1 से गुणा, इसके बाद लिखा जाएगा 2/√3, ये बटे वाला 3 ऊपर चला जाएगा और 3 और 1 जोड़ेंगे 4 बटे में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस तरह कटता है। ये जो 3 है इस 3 को अपने लिख सकते हैं √3 गुणा में √3 और बटे में आ जाएगा √3 गुणा में 2, तो ये 1√3 से 1√3 कटेगा तो यहाँ पे अपने पास बचता है फिर √3/2। सातवें प्रश्न के अंदर अपने को माइनस में दे रखा है, तो सेम जैसे ऊपर अपने प्रश्न किया उसी तरीके से करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा और √3। फिर लिखा है tan 30 डिग्री एंड tan 60 डिग्री का मान, तो tan 30 और tan 60 का मान 1 होता है, क्योंकि tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है √3, तो ये अंडर से √3 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 1 होता है। इसके बाद जो आते हैं अपने अति लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न, तो ये सारे के सारे प्रश्न मैंने एक पेज पे सॉल्व कर रखे हैं, चाहे वो अति लघुत्रात्मक 4 प्रश्न है, उसके बाद लघुत्रात्मक टाइप के अपने को यहाँ पे 10 प्रश्न दे रखे हैं, फिर कुछ निबधात्मक टाइप के प्रश्न है वो अपने को दे रखे हैं। ठीक है, निबधात्मक टाइप के सारे प्रश्न आप देख सकते हो, ये 16 तक अपने को प्रश्न दे रखे हैं, तो ये निबधात्मक है। 16 प्रश्न बड़े वाले आ जाएंगे, जो बड़े वाले आएंगे पेपर में, और कुछ ऊपर अपने को छोटे दे रखे हैं। तो इसमें से जो एक प्रश्न है, 5वां प्रश्न है, वो मैं पेज पे करना भूल गया था, तो मैंने उसको एक बार यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। 5वां प्रश्न देखना अपने को, बाकी सारे के सारे कॉपी पे सॉल्व किए हुए हैं। तो इसके अंदर 5वें के अंदर अपने को साइन पहले बाहर कॉमन निकाल देंगे, साइन ए कॉमन निकालने के बाद तो इसमें साइन कॉमन चला गया तो 1 बचेगा। यहाँ पे साइन क्यूब है तो क्यूब में से 1 साइन कॉमन चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा अपने पास 2 साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही फिर बटे में से कोस ए कॉमन निकाल देंगे, कोस ए कॉमन निकालने के बाद बचेगा 2 कोस स्क्वायर ए और माइनस में 1। अब यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 की जगह पे अगर अपने मान रखें कि इसका 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है, तो ये साइन का साइन अपने वैसे ही रखा। यहाँ पे जो 1 है इस 1 की जगह पे रख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए और माइनस 2 साइन स्क्वायर ए आता है। फिर इसके पूरे के बटे में ये अपने पास आ जाएगा कोस ए, उसके बाद 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1 की जगह पे अपने मान रखेंगे साइन स्क्वायर ए और माइनस कोस स्क्वायर ए। माइनस है इसलिए माइनस में रखा। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को कि ये जो साइन स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर में से माइनस के 2 साइन स्क्वायर माइनस करेंगे तो माइनस का 1 साइन स्क्वायर बचेगा, और ये जो साइन बटे कोस है, ये साइन बटे कोस का तो बन जाएगा अपने पास tan a बन जाएगा। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर में से 2 साइन स्क्वायर घटा देंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर बचेगा, तो इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a, और इसके बटे में अपने पास ये 2 कोस स्क्वायर में से 1 कोस स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पे भी कोस स्क्वायर बचेगा और माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर a, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो अपने पास बचता है यहाँ पे अकेला tan a, तो tan a ही अपने को सिद्ध करना है। तो जो ये निबधात्मक टाइप का जो 5वां प्रश्न है
वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए, बाकी सारे प्रश्न अपने एक पेज पे सॉल्व किए हुए हैं। तो इनको चाहें तो आप खुद पहले ट्राई करके देख सकते हैं, इन प्रश्नों को नोट करके खुद सॉल्व करके देखना कितने हिसाब से हो पाते हैं, और उसके बाद जो मैंने कर रखे हैं उसके साथ आप इनका मिलान कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के अंदर, अपने जो क्लासमेट है कक्षा 10 के अंदर पढ़ रहे हैं उन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आगे के अति लघु त्रात्मक टाइप के प्रश्न। यहाँ से अपने स्टार्ट होते हैं अति लघु त्रात्मक टाइप के प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, जिसमें अपने को दे रखा था कि 10a बराबर 3/4 है, और उसके बाद अपने को कुछ मान ज्ञात करने के लिए बोला था। इसमें 10a बराबर 4/3 दे रखे, साइन a का मान अपने को बताना है। तो 10 क्या होता है, 10 अगर अपने देखें तो लंब बटे आधार होता है। लंब का मान अपने को 4 दे रखा है, आधार का मान 3 दे रखा है। इसमें कर्ण भुजा नहीं है, तो कर्ण भुजा ज्ञात करने के लिए अपने को पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें कर्ण का मान तो अपने को ज्ञात करना है, आधार का मान अपने पास 3 है, लंब का मान अपने पास 4 है। इनकी स्क्वायर करेंगे, 3 की स्क्वायर करने पर 16, 4 की स्क्वायर करने पर 3 की स्क्वायर करने पर 9 आता है, 4 की स्क्वायर करने पर 16, दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएंगे 25। अब कर्ण के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो 25 के ऊपर रूट आता है, और 25 रूट का मान होता है 5। अपने को साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान अपने को प्रश्न में दे रखा है 4, कर्ण का मान अपने ज्ञात कर लिया है 5, तो साइन ए बराबर हो जाएगा 4/5। दूसरे प्रश्न में अपने को दे रखा है 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान, तो ये 2 का 2 रखा। कोस 30 का मान होता है √3/2, साइन 30 का मान होता है 1/2। इसकी स्क्वायर दे रखी है, तो √3 की स्क्वायर करने पर 3 आता है, 2 की स्क्वायर करने पर 4, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो अपने पास उत्तर आ जाएगा इसका 3/4। ऐसे ही तीसरे प्रश्न के अंदर कोस 30 का मान रख दिया यहाँ पे, फिर बटे में सेक 45 का मान रखा। दोनों के स्क्वायर दे रखी है, तो स्क्वायर करेंगे तो किसी भी रूट वाली संख्या की जब अपने स्क्वायर करते हैं तो उसके ऊपर से रूट हट जाएगा। 2 की स्क्वायर करेंगे 4, बटे में इस √2 की स्क्वायर करेंगे तो ये पूरा 2 होता है। उसके बाद ये 2 के पहाड़े से अपने चाहें तो यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको अपने कट नहीं करना चाहते तो इसका गुना कर देंगे। ऊपर वाले 2 का 3 के साथ गुना करेंगे 6, ये 4 का नीचे गुना हो जाएगा, ठीक है, 4 गुना में 2। उसके बाद ये 2 के पहाड़े से कट हो जाएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 6, तो इसका उत्तर अपने पास आ जाएगा 3/4। चौथे प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है 1 - कोस स्क्वायर थीटा। 1 - कोस स्क्वायर थीटा को अपने साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगी, और थीटा की जगह पे अपने को रखना है 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। उसके बाद लघु त्रात्मक टाइप के प्रश्न आते हैं, जिसमें अपने को पहले प्रश्न में मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान √3/2 गुना में कोस 60 का मान 1/2, फिर साइन 30 का मान 1/2, कोस 30 का मान √3/2। अब इनका गुना करेंगे, √3 का 1 से गुना करें √3, 2 का 2 के साथ गुना करें 4 होता है, तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 4। ऐसे फिर इस साइड में लिख देना है। अब 4 और 4 का लघुत्तम दोनों का लसाअ लेंगे तो 4 आएगा। जब लसाअ दोनों का सेम है, जो हर है वो एक जैसे हैं, तो ऊपर वाले अंश में सेम लिखे जाएंगे। तो 1√3 ये हो गया, 1√3 ये, तो ये बन जाएंगे 2√3 और बटे में आ जाएगा 4।
अब ये 2 से अपने जो 4 है वो कट कर देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो अपने पास इसका उत्तर आ जाएगा √3/2। दूसरे प्रश्न में अपने को दे रखा है यहाँ पे जो लघुतात्मक टाइप का है, इसमें बोला है कि साइन a-b बराबर 1/2 है। तो 1/2 हमने देखा कि साइन 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ पे साइन दे रखा है तो ये जो यहाँ पे मान दिया जाएगा वो उसी के अंदर देखना है। तो साइन दे रखा है तो साइन में 1/2 है वो साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो साइन से ये साइन कट जाता है, कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से बचेगा a-b बराबर में 30 डिग्री। तो ये 1 नंबर समीकरण अपने पास बन गई a-b बराबर 30 डिग्री। ऐसी एक और दे रखी है जिसमें कोस a + b बराबर 1/2 दिया है। तो ये जो 1/2 है वो कोस 60 का मान होता है, इसमें कोस से कोस हट जाएगा तो बचेगा a + b बराबर में 60 डिग्री। अब दोनों समीकरणों को एक दूसरे से घटाने या जोड़ने पर जैसे भी अपने करना चाहें कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा समीकरण नंबर 1 a-b बराबर में 30 डिग्री और दूसरी हो जाएगी a + b बराबर में 60 डिग्री। अब प्लस का b और माइनस का b कैंसिल हो जाएगा। a और a होते हैं 2a, 60 और 30 जोड़ देंगे 90 डिग्री। यहाँ से a का मान अगर अपने निकालें तो ये जो 2 गुना में है वो 90 के बटे में आ जाएगा। 90 में 2 का भाग दे के यहाँ से अपने पास आ जाता है 45 डिग्री, यानी कि a का मान है अपने 45 डिग्री आ जाएगा। अब ये का मान 45 इसमें रख के इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस के 15 डिग्री बचेंगे। तो यहाँ से b का मान अपने पास आ जाएगा माइनस के 15 डिग्री। तो ये माइनस से माइनस कटेगा तो यहाँ से b का मान अपने पास होगा 15, यानी कि b का मान प्लस के 15 और a का मान प्लस के 45 ज्ञात हो जाते हैं। एक तरीका तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा जैसे मैंने किया कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर जैसे विलोपन विधि में करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। तो घटाने पर इनके निशान बदले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का भी, ये भी माइनस का, ये 60 भी अपने पास माइनस के, प्लस से माइनस से कैंसिल होता है। माइनस के b और माइनस के b, माइनस के 2b, 30 में से 60 घटाएंगे माइनस के 30, ये 2 बटे में आ जाएंगे। -30 में -2 का भाग देंगे तो 15 डिग्री आता है b का मान। तो b का मान 15 डिग्री आया। इसको अपने समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 लिखा, b का मान रख दिया यहाँ पे माइनस के 15, ये 15 को अपने बराबर से इधर लेके जाएंगे तो प्लस माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो a का मान आ जाएगा 45 डिग्री का। तीसरा प्रश्न है जिसमें दे रखा है 15 कोट a बराबर 8 है तो कोट a का मान अपने को बताना है। तो कोट a बराबर हो जाएगा 8 बटे में 15, ये गुना वाले 15 आ जाएंगे बटे में। कोट होता है आधार बटे लंब, इसमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान अपने को नहीं दे रखा, आधार हो जाएगा 8, लंब हो जाएगा 15। 8 की स्क्वायर 64 होती है, 15 की स्क्वायर 225। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को दोबारा उसी के साथ गुना करना होता है। दोनों को प्लस करेंगे 289। 289 17 का वर्गमूल होता है, 17 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ से कर्ण का मान अपने पास आ जाएगा 17। उसके बाद इसमें अपने को साइन और सेक के मान ज्ञात करने हैं। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब हो जाएगा 15 और कर्ण हो जाएगा 17। सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान 17 ज्ञात किया, आधार का मान 8 है। तो साइन और सेक के मान ज्ञात हो जाते हैं। फिर चौथे प्रश्न में अपने को tan a दे रखा है कि tan a बराबर 1 है और इसमें एक समकोण त्रिभुज जिसका b समकोण दे रखा है। तो यहाँ पे tan a का मान 1, तो इसके बटे में अपने 1 लगाएं तो ये tan क्या होता है, tan होता है लंब बटे में आधार, यानी कि लंब का मान भी 1 है, आधार का मान भी 1 है। इसमें कर्ण का मान अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। तो कर्ण का मान ज्ञात करने के लिए वही
पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसमें आधार भी एक है, लंब भी एक है, दोनों की स्क्वायर करेंगे, एक की स्क्वायर एक होती है, तो एक और एक जोड़ेंगे दो हो जाएंगे। ए सी के ऊपर से यानी कर्ण के ऊपर से अगर अपने स्क्वायर हटाते हैं तो इसके ऊपर आता है रूट, तो यहाँ से कर्ण का मान अपने पास आ जाएगा रूट में 2। इसके बाद साइन और कोस के मान निकालने हैं। 2 का 2 लिखा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण। लंब और आधार दोनों सेम सेम है, इसलिए एक एक आ जाएगा। इस रूट 2 का इस रूट 2 के साथ गुणा करें तो पूरा 2 होता है। 2 का 1 से गुणा करें 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो अपने पास इसका उत्तर आ जाएगा 1। पांचवें प्रश्न में दे रखा है साइन ए बराबर 3/5 हो तो tan a प्लस कोस ए का मान अपने को बताना है। तो साइन क्या होता है? साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब का मान 3 दे रखा है, कर्ण का मान 5 दे रखा है। पहले अपने आधार का मान यहाँ से ज्ञात किया जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का मान 5, आधार ज्ञात करना है, लंब का मान हो जाएगा 3। 5 की स्क्वायर 25 होती है, 3 की स्क्वायर 9, प्लस के 9 इधर लेके आएंगे माइनस के 9, 25 में से 9 घटाते हैं 16 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। आधार का मान यहाँ से 4 आ जाएगा। इसमें अपने को tan के मान ज्ञात करने हैं और एक कोस का। tan होता है लंब बटे आधार और कोस होता है आधार बटे कर्ण। दोनों के मान ज्ञात करने हैं और उसके बाद दोनों को प्लस करना है। सवाल क्या था कि tan a प्लस कोस a, तो tan a प्लस कोस a, तो यहाँ पे लिखा जाएगा अपने पास tan a और प्लस में आ जाएगा कोस a। तो tan का मान अपने पास 3/4 और कोस का मान अपने पास आ जाएगा 4/5। दोनों का लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम अपने पास आ जाएगा 20। तिरछा गुणा करेंगे, 5 × 15 और 4 × 16, 16 और 15 हो जाएंगे 21/20। तो ये tan a प्लस कोस a का मान यहाँ से ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट छठे प्रश्न के अंदर अपने को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? बराबर में कोस ए सिद्ध करना है कि इसका जो उत्तर है वो बराबर में कोस आता है। तो यहाँ पे सेक को 1/कोस लिखा जाएगा, tan को साइन बटे कोस, ये जैसा था वैसा का वैसा ही। ये सेम प्रश्न अपने को वस्तुनिष्ठ था ना, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं उसके अंदर भी अपने को इसी तरीके का प्रश्न दे रखा था। तो इसके अंदर दोनों में कोस और कोस का लघुत्तम आ जाएगा कोस, यानी कि जब नीचे वाले सेम होते हैं ना, हर सेम होते हैं, तो ऊपर वाला सेम ही लिखा जाएगा 1 प्लस साइन, और इधर दे रखा है 1 माइनस साइन। अब एक बार प्लस में है एक बार अपने को प्लस में दे रखा है 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन। तो कोई भी संख्या एक बार प्लस में होती है और एक बार माइनस में होती है तो सरसमीका लगती है a² माइनस b² की। तो यहाँ पे a² का मतलब तो हो गया 1², b का मतलब हो गया sin² और बटे में है कोस। अब 1 माइनस sin² जो है वो cos² होता है। 1 माइनस sin² cos² के बराबर होता है, तो बटे में आ जाएगा कोस। एक कोस से एक कोस कट जाएगा और उत्तर बचेगा बराबर में कोस। ये अपने को सिद्ध करना था। सातवें प्रश्न के अंदर अपने को मान रखने हैं। तो tan 60 का मान √3 रखेंगे, कोस 30 का मान √3/2 रखेंगे। इसकी स्क्वायर करेंगे, √3 की स्क्वायर 3 होती है और यहाँ पे √3 की स्क्वायर 3 और बटे में 2 की स्क्वायर आ जाएगी 4। उसके बाद 3 का 3 लिखा, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और बटे में आ जाएगा 4। बटे में 4 रख देंगे इसके, 3 का 3 से गुणा करके 9 बटे में 4 आ गया। अब 1 और 4 का लघुत्तम आएगा 4, यानी कि 4 आ जाएगा। यहाँ से तिरछा गुणा करें, 4 × 12 और 9 × 9, 12 में 9 जोड़ेंगे 21 और 21/4 इसका उत्तर आ जाएगा। आठवें प्रश्न में दे रखा है 3 कोट a बराबर 4। तो ये जो गुणा वाला 3 है वो आ जाएगा इसके बटे में। कोट होता है आधार बटे लंब, इसमें कर्ण का मान अपने को नहीं दे रखा, तो इसमें भी पहले अपने पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं।
पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार और लंब के मान अपने को दे रखे हैं 4 और 3, दोनों की स्क्वायर करेंगे तो 4 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 3 की स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे 25, 25 का होता है 5। अपने को मान निकालना है 1 माइनस 10 स्क्वायर और 1 प्लस 10 स्क्वायर का। तो 1 माइनस 10 होता है लंब बटे आधार, लंब का मान 3 है, आधार का मान 4, ऐसे बटे में रख देंगे। अब 1 का तो 1 आ जाएगा, 3 की स्क्वायर कर देंगे 9, ये 4 की स्क्वायर करेंगे 16, बटे बीच में माइनस है तो माइनस का निशान, ऐसे फिर बटे में आ जाएगा 9 और बटे में 16। अब इनका लघुत्तम लेंगे। 1 और 16 का अगर अपने लघुत्तम लेते हैं, 1 और 16 का लघुत्तम लेंगे 16, यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे 16 एकम 16 और 9 एकम 9, ऐसे फिर बटे में 1 और 16 का लघुत्तम आ जाएगा 16, यहाँ से तिरछा गुणा करके दोनों के जो आंसर बनते हैं वो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं। 16 से 16 कट जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे 7, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, तो इसका उत्तर आ जाएगा 7 बटे में 25। 9वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है कोस 45 सेक 30 कोसेक 30 का मान। तो पहले मान रखेंगे। कोस 45 का मान 1/√2 होता है, सेक 30 का मान 2/√3 होता है, कोसेक 30 का मान 2 और इसके बटे में लगा दिया मैंने 1। ऊपर वाला जैसे है ये तो सेम टू सेम वैसे ही आएगा। नीचे √3 और 1 का लेस है, एलसीएम लेंगे और √3 आएगा, उसके बाद तिरछा गुणा कर दी, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 का √3 से गुणा करेंगे 2√3। अब ये जो बटे में आ रहा है इसको अपने ऊपर गुणा में करके लिखेंगे तो √3 तो ऊपर लिखा जाएगा और ये 2 + 2√3 ये नीचे लिखे जाएंगे। तो इस तरीके से इसको लिख दिया। लिखने के बाद अपने इस √2 का इसके साथ 2 के साथ गुणा करें, 2√2 होता है, फिर √2 का √3 से गुणा करेंगे, वर्गमूल 3 से गुणा करें तो ये वर्गमूल 6 आता है। तो अब इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, दोनों में से 2 निकाल दिया कॉमन। कॉमन निकालने के बाद 2 वर्गमूल में प्लस 6 वर्गमूल में बचेंगे और ऊपर वाला अपने √3 का √3 रहा। अब इसमें बड़ी संख्या जो √6 है इसको आगे लिख दिया, √2 को बाद में लिख दिया, इसके संयुग्मी से गुणा कर दिया। 6 + √2 था, 6√2, तो इसको अपने माइनस वाले यानी कि संयुग्मी से गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद ऊपर वाला जैसे था √3 का √3 आ गया, ये दोनों सेम टू सेम वैसे लिख दिए। ये 2 का 2 वैसे ही हो गया। यहाँ पे एक बार ये प्लस में है, एक बार ये माइनस में, तो ये सरसमीक आ जाएगी a + b, a - b, यानी कि a² - b² होता है। तो a² 6 है, -b² 2, तो √6 का स्क्वायर करेंगे 6 होता है, √2 की स्क्वायर करेंगे 2, उसके बाद इस 3 का 6 से गुणा करेंगे 18, इस 3 का 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, बटे में 6 में से 2 घटा देंगे 4 आता है। अब 18 को अपने लिख सकते हैं, अगर 18 कैसे अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 के पाड़े से 9, फिर 3 के पाड़े से 3, फिर 3 के पाड़े से 1, तो इसका एक जोड़ा पूरा बनता है। जिसका जोड़ा पूरा बन गया उसको रूट से बाहर और बाकी रूट के अंदर रहेगा। √6 भी ऐसे ही 2 का 4 से गुणा करेंगे 8, तो ये अपने इसका सॉल्यूशन यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद 10वां जो प्रश्न है, 10वें प्रश्न के अंदर अपने को दे रखा है 2 tan 45 और प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 2 का 2 रखा, tan 45 का मान 1 होता है, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान √3/2, इनकी स्क्वायर करेंगे 3/4, 3/4 आ जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का कट जाता है, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 एकम 2, तो ये अपना 10वें प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद अपने पास बचते हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, यानी कि जो बड़े प्रश्न हैं। ये अपने पास काफ़ी सारे प्रश्न हैं, लगभग 16 प्रश्न अपने को दे रखे हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो चुकी है, तो ये जो दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है ये अपने करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर जस्ट इसके बाद। तो आज की क्लास में अपने इतना ही।
इसका जो नेक्स्ट पार्ट बचता है दीर्घ उत्तरात्मक वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। धन्यवाद और शुभ दिन।